देखो आज का जो टॉपिक है वो केवल क्या है, फॉर्मूले बेस्ड है, बस को याद रखने हैं। ठीक है, ओके सर। तो वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, इसमें आप रिलेशनशिप बता सकते हो। किसमें? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में। ये क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। तो इसका पहला फॉर्मूला आता है क्या? C इज इक्वल टू न्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड फॉर्मूला होता है इसमें, सेकंड फॉर्मूला इज वेव नंबर। सेकंड इज वेव नंबर, ये वेव बार भी कहते हैं इसे, न्यू बार। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। ये दूसरा फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का। और तीसरा होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। एफ बी और न्यू, इन दोनों में से किसी से भी दिखा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका, जिसमें 3 फॉर्मूले। क्लियर है? यस सर। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जैसे हमने कोई भी सिंबल लिखा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एट न्यूट्रल स्टेट में, अगर न्यूट्रल स्टेट है तो। और एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी है, तो ये एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपका। इसे भी लिख लो। सर जेड एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास? जेड है एटॉमिक नंबर और ए है एटॉमिक मास। लिख लिया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें, थर्ड वन इज, अगर आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या रेडियस होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, और ये आर नॉट कितना हो जाएगा? 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये मीटर है, सेंटीमीटर होगा तो अलग आंसर आएगा। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। और ए आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको, एटॉमिक मास। ए इज एटॉमिक मास, इसे भी लिख लो। यस सर। अब देखो नेक्स्ट है इसमें, प्लैंक कांस्टेंट के बेस पे।
प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग तीन फॉर्मूले आपके पास। पहला फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। दूसरा है इसमें एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, और एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और लेमडा आपको पता है वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ, और ई एनर्जी है, ठीक है, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड। हाँ, तीसरा इसमें E इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ फोटोन, कितने फोटोन है इसमें। अगर फोटोन गिनती करनी है नंबर ऑफ फोटोन तो उसे n से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के, इसे भी लिख लो। यस सर डन। ओके, अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको जो इम्प्रूव किया था आइंस्टाइन ने, इम्प्रूव्ड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने से क्या किया था, इस वो किया था, इम्प्रूव किया था। उसके लिए क्या था, टोटल एनर्जी किसमें चली जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में, और जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको ये एनर्जी गिवन नहीं है तो इसकी जगह पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा एच न्यू, इसे एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी गिवन होगा, ठीक है। इसको कई बार ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको मैंने आपको बताया नहीं, मिस हो गया हो। ई नॉट को तो ये यहाँ तक समझ में आया आपको। सर ई नॉट से नहीं आया, आप ई नॉट बता रहे थे। हाँ देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ई नॉट यहाँ पे है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेश होल्ड एनर्जी, यानी वो मिनिमम एनर्जी जो क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसको एक और वर्ड से कहते हैं डब्ल्यू नॉट, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है डब्ल्यू नॉट, यानी कि डब्ल्यू नॉट की जो डब्ल्यू नॉट को डिनोट करेंगे वो किससे करते हैं, ये करते हैं वेव फंक्शन से, ठीक है। डब्ल्यू नॉट मीन्स वेव फंक्शन। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट वेव फंक्शन, एक ही बात है ये, ठीक है। यस सर। अब देखो अगर सपोज करो ये वैल्यू नहीं है गिवन, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह पे एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप एक्सचेंज कर लोगे। इसमें देखो लेमडा नॉट क्या है, लेमडा नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और एक ये लेमडा है, ये है सीधा वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड नहीं है। ये टोटल आपको दिया है, और इसमें से थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम कितना चाहिए आपको, उसे यहाँ यूज करेंगे। क्लियर है। यस सर। तो ये आपका है। अगर सपोज करो फ्री ये नहीं दिया है,
इसको दिया है, इसकी जगह पे हमें दिया है फ्रीक्वेंसी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो एक ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक, तो यहां तक लिख लिया आपने। यस सर। अब जो मेन पॉइंट आपका उसमें आते हैं, वो है आपका बोर्ड्स मॉडल से। बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10 की पावर -19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आ जाएगा जूल पर एटम। अगर जूल पर एटम में निकालना है तो ये है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको आगे लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एटम। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो इसका, अगर सपोज करो एनर्जी आपको किस में दी है, एनर्जी दी है किलो जूल में, तो -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये याद रखना आपने, तीन फॉर्मूले इसमें। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट अगर जूल में है पर एटम तो ये वाली यूनिट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वाली यूनिट, और किलो जूल है तो ये वाली यूनिट। इसीलिए इसके तीन फॉर्मूले जो आगे भी आने थे और यहाँ पे भी आने, एक ही बात है। रिटर्न। यस सर। अब देखो सेकंड है, एक तो एनर्जी बताई हमने, सेकंड वन इज बोर्ड्स मॉडल में साइज। साइज के लिए फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू होती है 0.529, या कई बार आपने पहले लिखा होगा 0.53, एक ही बात है, ये एंगस्ट्रॉन में होता है। ठीक है, एन आपको पता है, एन मीन्स अभी हमने देखा था नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर, तो जेड है एटॉमिक नंबर और एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसको यहाँ पे रखोगे आप फॉर्मूले को, तो किसी भी एटम का साइज या रेडियस आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक ये लिख लो आप। यस सर, डन। डन। अब यस देखो सर। साइज हमने निकाल लिया, और इसमें एक और आता है रिडबर्ग कांस्टेंट का। रिडबर्ग, एक फॉर्मूला इसमें है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट या रिडबर्ग का जो फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, देखो ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जंप फ्रॉम वन फर्स्ट एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। एक से दूसरे ऑर्बिट में, ऑर्बिट भी कह सकते हो, एक से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो हम रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है न्यू बार, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू 1 लेमडा इज इक्वल टू 109677, ये पर सेंटीमीटर में होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो n2 की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए n1 से। तो आप इसको, इस फॉर्मूले को लगा के जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसका क्या निकाल सकते हैं,
वेव नंबर या फिर वेवलेंथ। ठीक है, इसे लिख लो। ये तब यूज होगा जब इलेक्ट्रॉन जंप होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। yes sir, done. डन। अब नेक्स्ट इसमें आता है, देखो, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, किस वेलोसिटी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई E² अपॉन NH। इसे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाता है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन N। ठीक है, और अगर जेड आएगा तो जेड कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जेड में लिखना चाहोगे, यानी कि एटॉमिक, ये जनरली हाइड्रोजन के लिए है, जेड होगा तो 2.188 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन। ये सेंटीमीटर में। अब आप इसे चेंज कर सकते हो मीटर में, तो यहाँ पावर चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का, V फॉर वेलोसिटी। तो ये V है जो, वो किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसे भी लिख लो। डन। sir 1 minute. ओके, yes sir, done. ओके। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट वन है इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, बोर्ड्स मॉडल भी खत्म हो गया। बोर्ड्स के बाद आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली का पहला इक्वेशन क्या था, लेमडा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, और या फिर H/p मोमेंटम। ये पहला फॉर्मूला है किसके लिए, डी ब्रोगली का। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है डी ब्रोगली का वो ये वाला है। सेकंड है इसमें, Okay sir. सेकंड इज लेमडा इज इक्वल टू H/√MEV। एम क्या है यहाँ पे, मास, और ई फॉर होता है चार्ज। ठीक है, और वी फॉर होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, Okay sir. हाँ। अब अगर वो कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों की वैल्यू को रख के जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.226 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन√V m मीटर। तो ये है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमने। डन।
यस सर। अब नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम का कोई भी फॉर्मूला आया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये एम वी किसको कनेक्ट कर देगा? आपको लेमडा को। अगर आपको लेमडा निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो फिर, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो एम वी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? लेमडा निकल जाएगा। तो कई बार वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एम वी की वैल्यू निकाल के आप यहाँ से लेमडा आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? यस सर। एक फॉर्मूला है लेमडा का ही, अगर आपको सपोज करो उसने काइनेटिक एनर्जी दे दिया या एनर्जी दे दी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये चेंज कर सकते हो आप कैसे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv², ठीक है। और आपको पता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/mv। तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m²v² की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका अंडर रूट निकाल देंगे। इसीलिए ये अंडर रूट में आ गया, क्योंकि इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। एक बार देख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² है, तो क्या करते हैं, दोनों को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये m²v² इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एम वी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, आपको पता है अभी हमने लेमडा इज इक्वल टू निकाला था h/mv, तो एम वी की जगह पे क्या आ गया? √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये वैल्यू को हम क्या रखेंगे? एम वी की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया। यानी एक की हेल्प से हम दूसरे की वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी लिख लो आप। यस सर डन। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे दो फॉर्मूले बनते हैं। एक है डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4 पाई। ये मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं दिया है तो मोमेंटम को हम चेंज करते हैं मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4 पाई। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। तो इसे भी लिख लो। यस सर डन। डन। अब देखो, आ, इसमें अब वैल्यूज याद रखनी है आपने। जैसे क्वांटम नंबर है, तो क्वांटम में तो पूरा क्या होता है? बोर्ड्स आ जाता है क्वांटम नंबर में, ठीक है। पर आपको क्या याद रखना है? एक वैल्यूज याद रखनी है। अगर सेल आपको पता करना है तो सेल पे ध्यान रखना है। n1 होगा तो k, n2 होगा तो l, n3 होगा तो m, n4 होगा तो n। सब सेल में क्या याद रखना है आपको? सब सेल में याद रखना है कि L की वैल्यू, सब सेल L होता है, 0 होगा मतलब S सब सेल, और अगर 1 होगा मींस P सब सेल, अगर 2 होगा तो D सब सेल,
और 3 होगा तो इसका मतलब एफ सबसेल। उसके बाद आता है इसमें ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में देखो एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी m इज इक्वल टू 0 होगा एल के लिए, तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल। अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू 3 होती है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देना, देखो -1 0 +1 थोड़ा डिफरेंस होता है कई बार। तो 1 है -1 पी एक्स या पी वाई कुछ भी हो सकता है। 0 हर हमेशा जेड वाला होगा, इसको चेंज कर देना, बस ये लिख देना 0 पी जेड और +1 पी वाई। तो ये चेंज हो सकते हैं, मतलब पी वाई इज इक्वल टू -1 हो सकता है और पी एक्स इज इक्वल टू +1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 फिक्स होता है। पर जनरली इसी को कर देना क्योंकि मैक्सिमम जगह पे यही यूज होगा। तो -1 के लिए पी एक्स, 0 के लिए पी जेड और +1 के लिए पी वाई। डन। यस सर। अब देखो एम के लिए क्या होगा, ओ सॉरी एल के लिए क्या होगा। एल का एल के लिए वो फिक्स है, एल इज इक्वल टू 2 हो गया। तो एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। तो जो 0 होता है जनरली उसको जेड के लिए रखते हैं, वो जेड होता है 0। बाकी का आगे से एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर एक्स जेड और फिर जेड स्क्वायर -वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हो गई किसके लिए, डी के लिए। डन। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अभी आपको पहले बताया था, अगर ऑर्बिट या सेल के लिए निकालना होता है हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ऑर्बिट के बाद होता है सबसेल। अगर मुझे सबसेल में निकालना है तो इसके लिए होता है mvr इज इक्वल टू √l l+1 और फिर सेम हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। ध्यान रखना h बार भी आता है, इसका मतलब होता है h अपॉन 2 पाई। इससे आंसर चेंज हो जाता है। अगर इसमें आता है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के लिए m होता है तो mvr इज इक्वल टू m h अपॉन 2 पाई। और अगर आता है स्पिन के लिए, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, तो स्पिन में s आएगा, तो यहाँ पे mvr इज इक्वल टू होता है √s+1 h अपॉन 2 पाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम है जो चारों के लिए निकल जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एंगुलर मोमेंटम किन के लिए वैलिड है, किस किस में निकलता है, तो चारों क्वांटम नंबर के लिए वैलिड होता है। तो अभी बहुत सारे पोर्शन आपसे रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। तो जनरली ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इतने ही फॉर्मूले आपके पास इस पूरे चैप्टर में। इसमें कोई डाउट और किसी चीज में?
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो इसमें तक यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर जैसे इसमें पाई है बहुत सारे फॉर्मूलेज में, तो हाँ पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी अगर निकालना है तो आंसर। हाँ, 3.14। यस सर। और दूसरी वाली तो नहीं डालनी पड़ेगी ना, 22/7 वाली? वो एक ही बात है, तो जनरली उसको डिवाइड करके उन्होंने 3.14 कर दिया फिक्स। यस सर। हाँ, 22/7 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उन्होंने उसे 3.14 कर दिया फिक्स। ठीक है, यस सर। तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो चुके हैं लगभग। वो आपने पढ़ाई होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 2n²। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब इससे आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो। अब आपको दिक्कत नहीं आने की इसमें किसी में भी। ओके सर। ठीक, तो ये पोर्शन हुआ। एक एक दो हेडिंग में अभी आपको करवा देता हूँ, हालांकि वो कोर्स में नहीं है शायद आपके। एक तो है, होगा भी लेकिन बेसिक है वो। एक है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, पहला। और दूसरा है इसमें नोड, नोड किसे कहते हैं। ठीक है, दो हेडिंग है। तो आप फिर से रिज्वाइन कर लो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो इसको रिज्वाइन करते हैं फिर से। ठीक है, तो आप फिर से रिज्वाइन करो इसे, और हम इसको दो टॉपिक को पढ़ते हैं इसमें, फिर आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे।